आपको सिर्फ 2 स्टोरी शेयर करूंगा और उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा, और आई होप कि वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सके, क्योंकि इसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। पहली स्टोरी, जिन दिनों मैंने अपना सफर शुरू किया था मीडिया में, तो मैंने 200 रुपए दिन से शुरू किया था, 200 रुपीज अ डे, 7,000 रुपए महाना मिलते थे मुझे। फिर एक जंप मिली तो 30,000 रुपए मिलने लगे, बड़े खुश हुए। फिर अचानक मैंने एक जंप फील किया और लाखों में आ गया मैं। फिर पहली मर्तबा जिंदगी में मुझे 1 मिलियन 10 लाख रुपए मिले शोज करने के। अभी सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और खुदा का वास्ता इसको आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके एंड में जो मैसेज है वो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। और बिल्कुल क्वाइट हो जाइएगा, प्लीज हिलचुल भी मत कीजिएगा, अपनी जगह जहां है रहें। हम अक्सर जिंदगी के वो लेसन खत्म कर देते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम अंदर से कितना जा चुके हैं। तो जब मुझे 10 लाख रुपए मिले तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार बाहर चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। 10 लाख रुपए में बहुत ज्यादा मुल्क नहीं देख सकते थे, तो मैंने और मेरी मिसेज ने डिसाइड किया कि हम थाईलैंड चले जाते हैं। अब हमें ऐसे कोई शौक ही नहीं है जिनकी वजह से लोग थाईलैंड जाते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि हम सुबह उठते थे, म्यूजियम्स देखते थे, खाने खाते थे, और शाम को वापस होटल में जाके सो जाते थे। ये हम करते थे। एक रोज हम रात के खाने के बाद टहल रहे थे कि मैंने देखा कि सामने एक शख्स बैठा है रोड के पास, और उसके दोनों हाथ और दोनों पांव नहीं हैं, और दोनों पांव की और हाथों की जगह छोटी छोटी सी हड्डियां हैं। मैं उसके पास रुका और मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उसको दिए। अगले रोज फिर हम उसी जगह से गुजरे और वो शख्स वहीं बैठा था, और उसने मेरी तरफ देखा मुस्कुरा के। ये उम्मीद थी उसकी आंखों में कि आज शायद मुझे फिर ये कुछ देंगे, और मैं ये सोच के आगे बढ़ गया कि अभी कल ही तो दिया था। 10 कदम चलने के बाद मैं अचानक रुक गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरी मिसेज ने मुझसे पूछा हुआ क्या? मैंने कहा वापस चलो। हम वापस गए और मैं उसके पास इसी तरह से बैठ गया नीचे बैठने के बाद वो मुझे देख के रोने लगा और मैं उसे देख के रोने लगा। हम दोनों एक दूसरे से गले मिले और हम मुसलसल रो रहे थे। मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने सब निकाल के उसको दे दिए और उससे माफी मांगी। ना उसे अंग्रेजी आती थी ना मैं थाई बोलता था। जब दिल हल्का हो गया और हम दोबारा उठे और आगे चले तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा ये हुआ क्या है? मैंने कहा सोचो, अल्लाह ताला तुमको रोज देता है, उसने एक दिन भी नहीं कहा अभी कल ही तो दिया था, और तुम उसके दिए हुए पैसों में से तुम उसके बंदों को नहीं दे सकते, तो फिर कहीं ना कहीं ये सिस्टम गलत है। एक बात याद रखिएगा, थैंक यू, एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में देना कभी मत भूलें, चाहे वो अच्छी बात हो, चाहे वो आपका पैसा हो। जिंदगी में बेशुमार लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, बेशुमार लोग मुझे जो उनका दिल चाहता है वो समझते हैं, पर बड़ी कमाल बात है साहब, जब मैं मर जाऊंगा तो आप में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। आपकी सारी जजमेंट्स, आपकी सारी बातें वो आपकी हद तक रहेंगी। इससे बड़ी जबरदस्त बात है, जब मैं अपने रब के सामने होऊंगा तो कमाल बात है, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मुझे आपने क्या कहा था। हाँ, मगर मुझसे वो ये जरूर पूछेगा कि तुमने क्या कहा था। ये मेरी जिंदगी की पहली स्टोरी थी जिसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया। अब जिंदगी की दूसरी स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। मुल्ला वाहिदी की एक किताब है, दिल्ली जो एक शहर था। उसमें
एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में जिक्र है दिल्ली की जामा मस्जिद का और दिल्ली में रहने वाले शोधों का। शोधे वो लोग होते हैं जो दुल्हन के जहेज की तरसील का काम करते हैं, यानी घर से उठा के दूसरे घर में लेके जाते हैं। कहते हैं जिक्र था एक ऐसे शोधे का कि जामा मस्जिद दिल्ली में बहुत सारे दरवाजे हैं और एक दरवाजे और उसकी सीढ़ियों के पास एक शोधा बैठा था। एक अंग्रेज आया और जामा मस्जिद देखने की गरज से दरवाजे में दाखिल हो गया। उसका बटवा गिर गया, अंग्रेज ने ख्याल नहीं किया और वो दाखिल होने के बाद अगले किसी दरवाजे से निकल के बाहर चला गया। शोधे ने लपक के वो बटवा उठा लिया। 3-4 रोज बाद वो अंग्रेज दोबारा अपने उस बटवे को ढूंढता हुआ उस शोधे के पास आया तो उसने भागकर उसे वो बटवा वापस कर दिया। अंग्रेज ने बटवा खोला, देखा तो रुपए पूरे थे। कुछ निकाल के देना चाहा तो उसने मना कर दिया। उसने कहा ये नहीं लूंगा। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा देखो, रोजे महशर होगा, तुम भी होगे, मैं भी होऊंगा, रब भी होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद होंगे। उस वक्त मुझसे मेरा रब सवाल करेगा कि तुझे बटवा मिला था? मैं कहूंगा हाँ मिला था। फिर वो कहेगा कि क्या वो तेरा था? मैं कहूंगा नहीं। फिर वो पूछेगा क्या उसमें रुपए थे? मैं कहूंगा हाँ। तो फिर वो पूछेगा कि क्या तूने वो बटवा उसी तरह से लौटा दिया? मैं कहूंगा हाँ, लौटा दिया। लेकिन अगर इसके बदले मैंने उजरत ले ली तो याद रखो, बटवा तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, लौटाना फर्ज मेरा, तो भाई फर्ज की उजरत नहीं होती। ये जिंदगी की 2 चीजें हैं जो मुझे हमेशा याद रहती हैं और मैं इन्हें कभी नहीं भूलता। कहने का मकसद क्या है? जिंदगी में जिस रोज भी आपको ये डाउट होना कि आप यहां सारी उम्र रहने वाले हैं, खुद पे खुद ही हंस लीजिएगा। 2 किस्म के प्लान्स होते हैं इस दुनिया में। 2 किस्म के प्लान्स होते हैं, एक वो जो हमारे होते हैं, एक वो जो उसका होता है। और जो उसका प्लान है बस वही प्लान है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब ये सब रिलेट कैसे करता है? मैंने ये 2 कहानियां आपको क्यों बताई, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये 2 कहानियां इसलिए बताई कि जिंदगी में आप जो कुछ भी करें इस नियत से कीजिएगा कि आप कभी भी सारी उम्र नहीं रहेंगे, और इस नियत से कीजिएगा कि जिंदगी में आपको अगर शिफा दी है तो वो मेरे रब ने दी है, अगर फहम दिया है तो वो मेरे रब ने दिया है, अगर अक्ल दी है तो वो मेरे रब ने दी है, अगर सांस दी है तो वो मेरे रब ने दी है। तो जो कुछ आपको रब ने दिया है उसमें दूसरों का हिस्सा है, वो बांटते चले जाइए। मैं एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी कर रहा हूं इन दिनों एक अमेरिकी यूनिवर्सिटी से। तो वहां मैंने आइंस्टाइन की एक थ्योरी को चैलेंज किया। खुदा मालूम वो कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे ये पता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो थ्योरी प्रूव भी कर लो, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स की दुनिया में मेरा नाम सारी उम्र रहने वाला बन जाए, मैं फानी, मेरी हर चीज फानी, मेरा नाम फानी, मेरी शोहरत फानी, मेरा पैसा फानी, मेरी इवन इज्जत भी फानी। तो इन फानी चीजों के पीछे इतना क्यों भागते हैं? एक दूसरे से गले मिलिए, जिंदगी गुजारिए, मुस्कुराइए। और कोई अगर आपके पास इलाज के गर्ज से आता है तो सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि या अल्लाह मैं इसका इलाज करने लगा हूं या लगी हूं, खुदारा मेरे हाथ में अपनी तरफ से ऐसी शिफा देना कि ये ठीक हो जाए। और उसके बाद आंखों में आंखें डाल के ये दुनिया से कहिए, वो तमाम लोग जो होम्योपैथिक को ये समझते हैं कि शायद ये मेडिसिन नहीं है, उन्हें आराम से बताइए ये एलोपैथिक नहीं है, लेकिन ये मेडिसिन जरूर है। एक ऐसी मेडिसिन जिससे करोड़ों लोग पाकिस्तानी जो सरकारी अस्पतालों में नहीं जा सकते, बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते,
वो छोटी छोटी सफेद सी गोलियां खा के सेहतयाब होते हैं और अपने रोजमर्रा जिंदगी के काम करते हैं। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास जिंदगी में जो कुछ है, आई प्रॉमिस यू, मैं यहीं लौटा के जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।